नाउ पिच। पिच क्या होता है? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमाइन द श्रीलनेस ऑफ द साउंड। पिच ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि साउंड की श्रीलनेस को बतलाता है। एक साउंड जो लो पिच का होता है वो हॉर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो साउंड हाई पिच का होगा वो श्रिल साउंड प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सा बात है। पिच सिर्फ और सिर्फ श्रीलनेस ऑफ द साउंड बतलाता है। क्या? श्रीलनेस ऑफ द साउंड। अब आते हैं क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश between the two notes of the same intensity and the pitch but produced by the two different instrument। देखो, इंटेंसिटी भी सेम है और उसका पिच भी सेम है, लेकिन दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जब प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्वालिटी। जैसे देखो, एक सितार और वायलिन का ले लो, दोनों का अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखो, साउंड जो ट्रेवल होता है उसके लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के वो ट्रेवल कभी नहीं करेगा। तो वी नो डेट साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। हम लोग जानते हैं वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड को। और टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन वी नीड ए मटेरियल बॉडी। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या चाहिए? मटेरियल बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? मटेरियल की बॉडी। ठीक है। अब देखो, therefore we can say that a medium is required for the sound to travel। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मीडियम चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। साउंड वाइब्रेशन नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। और द मटेरियल इज कॉल्ड ए मीडियम। वही मटेरियल को हम लोग मीडियम कहते हैं। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग को साउंड भी नहीं मिलेगा। तो पार्टिकल्स इन एयर कैरी द साउंड वाइब्रेशन थ्रू चेंज इन प्रेशर। यही प्रेशर चेंज होने की वजह से हम लोग को वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हम लोग को साउंड मिलता है। साउंड ट्रेवल स्लोअर इन गैस। सबसे कम गैस में साउंड प्रोड्यूस करता है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड में इसलिए ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसमें पार्टिकल जो होते हैं पूरी तरह से सटे हुए रहते हैं, और गैस में पार्टिकल सटे हुए नहीं रहते हैं, कोलाइड नहीं करते हैं। साउंड कैन ट्रेवल तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करता है। द फोटोग्राफ गिवन बिलो गैस जार ये बता रहा है कि साउंड वैक्यूम में कभी नहीं ट्रेवल करेगा। यही चीज यहाँ बेल जार लगा दिए, बैटरी लगा दिए, इलेक्ट्रिक बेल लगा दिए, अब वैक्यूम पंप लगा दिए, वैक्यूम कर दिए, साउंड कभी प्रोड्यूस नहीं होगा इसमें। देखो वैक्यूम में, देखो, बट यू वुड नॉट हियर एनी साउंड कमिंग आउट ऑफ द जार बिकॉज देयर इज नो एयर टू वाइब्रेट एंड नो ट्रांसफर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है, और मीडियम नहीं है तो वाइब्रेशन भी नहीं होगा। साउंड सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसके पास एक मीडियम चाहिए, लेकिन वैक्यूम में प्रोड्यूस कभी नहीं होता। अब साउंड का स्पीड क्या होता है? साउंड का स्पीड होता है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड 3 lakhs पर मीटर सेकेंड होता है, 1 billion टाइम्स फास्टर। ये दिया है इसका the word approximately used here because the speed of sound in air changes slightly with the temperature due to the pressure humidity in air। ये ह्यूमिडिटी में चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी में या किसी चीज में टेम्परेचर की वजह से। और लाइट का जो होता है ये 1 million टाइम्स फास्टर होता है किसी साउंड को। इसीलिए पहले साउंड तुम्हारे तक पहुंचेगा कि लाइट पहुंचेगा? पहले लाइट पहुंचता है, कोई चीज ऊर्जा पहले पहुंचती है, समझे? वी कैन एक्सपीरियंस दिस डिफरेंस विद ए थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म पहले बिजली क्या होती है? कड़कती है, फिर उसके बाद ठाका सुनाई देता है। ना कि पहले तुमको ठाका सुनाई देगा फिर बिजली कड़केगी। इसलिए लाइट ज्यादा ट्रेवल करता है कंपेरिजन टू द साउंड में। यू सी द फ्लैश ऑफ लाइट। पहले तुम लोग देखोगे फ्लैश ऑफ लाइट, बाद में तुम लोग साउंड सुनोगे उसका। किसका? ये थंडर स्टॉर्म का। ठीक है। अब देखो, एक थंडर जो है वो 20 सेकेंड लिया। इफ द थंडर टेक्स 20 सेकेंड टू रीच यू आफ्टर द लाइट फ्रॉम द लाइटनिंग द स्टोर्म मस्ट बी 6 किलोमीटर अवे। अब देखो, स्टोर्म कितना किलोमीटर अवे है? 6 किलोमीटर। और थंडर कितना बजे खंड का? तो 20 सेकेंड पर। तो डिस्टेंस हो गया हम लोग से इतना दूर, डिस्टेंस है लाइटनिंग का। मतलब टाइम दे दिया 20 सेकेंड और डिस्टेंस दे दिया 6 किलोमीटर। ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस 6 किलोमीटर अवे है। ठीक है। सॉरी, ये डिस्टेंस नहीं दिया, ये टाइम दिया है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? 300 मीटर पर सेकेंड। और तो बताओ स्पीड, तो स्टॉर्म का कितने देर में तुम्हारा डिस्टेंस दूरी है? तो 6 किलोमीटर की दूरी है। मतलब स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला यहाँ है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या बतलाता है कि जब भी तुम साउंड को ट्रेवल करोगे एक मीडियम में, और वह हार्ड मीडियम से स्ट्राइक करेगा, हार्ड स्मूथ सरफेस पे, तो वह रिफ्लेक्ट होगा, वह रिटर्न साउंड सुनाई देगा, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
ठीक है। In the same way, sound travels through a medium when it strikes a hard, smooth surface. A part of it returns into the same medium. This is called reflection of sound. और इसी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। मतलब साउंड जो है रिफ्लेक्ट करके, स्ट्राइक करके, मतलब किसी चीज से टकरा के आ रहा है। जैसे इको, इको किसी चीज से क्या होता है? टकरा के आता है। इको इज रिफ्लेक्टेड साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होके आता है तो इको प्रोड्यूस होता है। व्हेन द साउंड गेट रिफ्लेक्टेड, जब साउंड रिफ्लेक्ट होता है किसी भी सरफेस से, फ्रॉम विच इज फार अवे, वी हियर टू साउंड, हम लोग को दो साउंड सुनाई देता है। पहला साउंड जो हम सुने, जो डायरेक्टली सोर्स से आया, हाँ ये तुम सुने, और फिर जो टकरा के आया, द सेकंड साउंड इज द साउंड विच रीचेज अस आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फार फ्रॉम ऑफ सरफेस। जो उस सरफेस से जो टकरा के आया है तो तुम लोग को दूसरा साउंड सुनाई देगा। द साउंड विच रिसीव्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इको। वही साउंड जो रिसीव हुआ है, जो तुमको रिसीव हुआ है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इको कहेंगे। और आवर ईयर्स जो होते हैं, हमारा दो साउंड सुनते हैं सेपरेट। इफ द सेकेंड साउंड इज 1/15 ऑफ द सेकेंड और मोर देन ऑफ द फर्स्ट साउंड, हमारा जो सेकेंड साउंड होता है वो रिसीव करते हैं 1/15 ऑफ सेकेंड या फर्स्ट साउंड के आफ्टर। आप देखो प्रिंसिपल क्या होता है इको का, एप्लीकेशन। और द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज्ड इन सोनार। सोनार में यूज करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रिगिंग टेक्निक होता है, जो कि डेप्थ ऑफ सी को बतलाता है। ये याद करना, सोनार की ही वजह से रिफ्लेक्शन साउंड सुनते हैं। द प्रिंसिपल ये है सोनार का। देखो क्या इको जो होता है, allows the bat to detect an obstacle and avoid it। अब इको allows the bat, इको अलाउ करता है उस चमगादड़ को कि वो ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करे और उससे बचे। मतलब देखो अगर यहाँ पे इंसेक्ट है, अब बैट उसको क्या करना है? खाना है, तो वो अपना इको रिफ्लेक्ट करेगा और उसको सुनाई देगा फिर वहां से, तो उससे पता कर लेगा वो इको से कि यहाँ पे बैट है। मतलब यहाँ किसी चीज से टकराया तो यहाँ पे टकराया, यहाँ मतलब ऑब्स्टेकल कुछ है, मतलब यहाँ कीड़ा होगा, तो ये साउंड इसके पास गया। फिर जो ये रिफ्लेक्ट होके आया तो उससे वो डिस्टेंस पता कर लेता है अपने ऑब्स्टेकल का और वो इंसेक्ट को कैच कर लेता है। इफ द इको कम्स फ्रॉम एन इंसेक्ट, द बैट इज एबल टू रिकॉग्नाइज इट एंड कैचेज द इंसेक्ट, और इंसेक्ट को कैच कर लेता है। अब देखो गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, कौन कौन से गुड रिफ्लेक्टर है, कौन कौन से बैड रिफ्लेक्टर है। हार्ड सरफेस रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को, मार्बल्स, टाइटल्स, ये सब क्या है? गुड रिफ्लेक्टर है। और सॉफ्ट पोरस सरफेस जो होते हैं वो सब बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, जैसे कॉटन, थर्मोकोल, ये सब क्या है? बैड रिफ्लेक्टर। इसीलिए शादी ब्याह में तुम लोग देखता होगा या लेक्चर जहाँ बहुत बड़ा वहाँ थर्मोकोल लगाया जाता है ताकि साउंड को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, जो भी इको प्रोड्यूस नहीं हो, ताकि आसानी से अच्छे को वाइब्रेशन में सुनाई दे स्टूडेंट को। समझे? दीज थिंग्स एब्जॉर्ब मोर साउंड वेव्स विच फॉल ऑन देम, और ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड वेव को। अभी तुमको बताएं जो भी उनके ऊपर फॉल करते हैं। बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड आर बैड गुड एब्जॉर्बर, जो कि बैड रिफ्लेक्टर है वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। अभी बताएं। दीज मटेरियल्स आर यूज टू कवर वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम। सिनेमा हॉल में भी यही यूज होता है ताकि साउंड को एब्जॉर्ब हो ले और साउंड को इको प्रोड्यूस नहीं हो, ताकि एक ही बार में साउंड सुनाई दे अच्छे से। एंड प्रेजेंटेशन हॉल में, सिनेमा हॉल में, ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिड्यूस करते हैं ताकि रिफ्लेक्ट साउंड नहीं हो, फिर से इको प्रोड्यूस नहीं हो। अब आओ अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो हम लोग साउंड हियर करते हैं वो फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है 20 हर्ट्ज का होता है, मतलब सबसे लोएस्ट नोट है जो हम लोग सुनेंगे, और उनको हम लोग क्या कहेंगे? जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उनको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे, सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड। जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनाई देंगे, और जो 20 हर्ट्ज से कम रहेंगे उनको इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। और हम लोग का ऑडिबल रेंज है, हम लोग सुनेंगे 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारे लिए ऑडिबल रेंज है, जिसमें हम लोग सोनिक साउंड भी कहते हैं। एक इन्फेंट जो है वो 35,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है तो 20,000 हर्ट्ज का ही साउंड सुन सकता है। और ये जो ये जो इनऑडिबल साउंड है 20,000 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, वो हमारे लिए इनऑडिबल साउंड है, जिनको हम लोग सुन नहीं सकते। द साउंड वेव्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वह साउंड वेव्स जो कि इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी को कैचअप करते हैं, वह जो हमारा जिनको हम सुन नहीं सकते हैं वो हमारे लिए इनऑडिबल साउंड वेव, और दीज कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा सुनाई नहीं देंगे। ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तीन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बताया गया, बेसिकली स्ट्रिंग, विंड और परकशन। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, वायलिन, सितार, ये सब जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं
वुडन फ्रेम पे विच आर पोर्सली हॉलो फ्रॉम साइड फ्रॉम विच एयर ट्रैप्ड इन, जिसमें हवा ट्रैप्ड होता है, फॉर्म्स एन एयर कॉलम और अलग एयर कॉलम बनाता है और यही एयर कॉलम इंटेंसिटी बढ़ाता है म्यूजिकल साउंड का ड्यू टू रेनॉन्स. When the strings are plugged or struck or played with a low, the vibrating produce a musical sound of the same particular frequency. अब यही इंस्ट्रूमेंट को जब स्ट्रक करोगे, प्ले करोगे विथ लो, तो वो वाइब्रेट करेंगे म्यूजिकल साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करेंगे. द पिच ऑफ द साउंड ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी चार्ज बाय अल्टरिंग इट्स लेंथ. यह पिच जो होता है साउंड का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सुना देता है, वह चार्ज अल्टरिंग इट्स लेंथ को अल्टर करने पर उनको बढ़ाया भी जा सकता है. जैसे जैसा लेंथ बढ़ाओगे उसका वैसा वैसा सुनाई देगा. ये सब इतना पढ़ना नहीं है, बस 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम याद कर लेना है. विंड में आता है तुम्हारा सेक्सोफोन, क्लैरिनेट, सेनाई, फ्लूट. ये सब वाइब्रेटिंग एयर कॉलम से प्रोड्यूस होते हैं. ये सब हॉलो पाइप में क्या जाता है, यही हॉलो पाइप, ठीक है. इसमें म्यूजिक ब्लो करते हैं और आवाज एयर कॉलम से बजाय सुनाई देता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम विच कैन बी एडजस्टेड. अब इस एयर कॉलम को एडजस्ट करने पर वैसा साउंड तुम लोग प्रोड्यूस कर सकते हो जिस टाइप का तुमको चाहिए. परकशन मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला हो गया, मृदगानम हो गया, ड्रम हो गया, लॉन्गोज हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड ओवर सिलेंड्रिकल बॉडी, मेटल, वुड और क्ले पे स्ट्रेच करने पर सुनाई देंगे. द टाउटनेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड its area determine the pitch of the sound produced. Smaller areas of daughter produce shriller sound. अब जितना कम एरिया रहेगा वो उतना श्रीलर साउंड, उतना तीव्र गति वाला साउंड सुनाई देगा. समझे, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उसका उतना कम श्रील साउंड सुनाई देगा. ये सब इतना पढ़ना नहीं है, बस परकशन इंस्ट्रूमेंट याद करना है. तबला, मृदंगम, ड्रम, ये सब आ सकता है थोड़ा सा. अब आते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय द एनिमल. अब एनिमल के द्वारा तुम लोग को कौन सा साउंड प्रोड्यूस सुनाई देगा, इसमें जानना कुछ जरूरी नहीं है, बस इसमें जानना है ह्यूमन वॉइस जो प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, 2 टाइप वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस होते हैं. एक स्लिट लाइक होते हैं जिसमें एपिग्लोटिस होते हैं और ग्लोटिस होते हैं. इसमें दिया नहीं है. जब हम लोग स्पीक करते हैं तो मसल्स ऑफ लैरिंग्स टाइट होता है वोकल कॉर्ड का, देयर बाय नैरो द ओपनिंग को नैरो कर देता है, छोटा कर देता है. एज द एयर फ्रॉम द लंग्स रसेस आउट द कॉर्ड वाइब्रेट. और जो लंग्स से जो हवा निकलते हैं वो कॉर्ड को वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. Animals like lung, birds, frogs and almost all mammals produce sound by blowing air through the vocal cord. अब जितने भी एनिमल्स हो गए, लंग्स हो गए, एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स, वो सारे के सारे लंग्स को क्या करते हैं, रस करते हैं, एयर पुश आउट करते हैं लंग्स से, और उसी की वजह से एयर प्रोड्यूस होता है. किससे, लंग्स से. इसमें तो लंग्स रहता नहीं ह्यूमन बींग्स में, लंग्स. डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन प्रोड्यूस साउंड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द एयर फील्ड pouches through a small hole at the top of their head called blowhole. अब डॉल्फिन क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है अपने टॉप ऑफ देयर हेड पे, जिसको हम लोग ब्लो वेल कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्लो वेल. बैट्स यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स टू फाइंड देयर वे इन देयर टोटल डार्कनेस. अब बैट्स क्या करते हैं, अपना हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को यूज करते हैं टोटल डार्कनेस में, और जिसकी वजह से इको प्रोड्यूस होता है. और वही इको की वजह से क्या करते हैं, वो अपना ऑब्स्टेकल पता करते हैं. ऑब्स्टेकल पता करते हैं तो साउंड हर्ट करते हैं. Bats can hear nearly sounds with frequency far higher than the ones which we can hear. वही बात है, बैट्स जो साउंड सुन रहे हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी के हायर करके उसकी वजह से फिर ऑब्स्टेकल हट करके साउंड को पता करते हैं. द बैट्स कैन हियर नियरली साउंड्स. बैट्स जो होते हैं नियरली साउंड्स को हर्ट करते हैं विथ फ्रीक्वेंसी फार हायर देन द वंस वी कैन हियर्स. ठीक है, तो वो नियरली साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. और एलिमेंट्स जो होते हैं समटाइम्स कम्युनिकेट विथ साउंड्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी डेट वी कैन नॉट हियर देम. मतलब एलिफेंट्स, हाथी जो है वो इतना लो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करेंगे जो कि हम लोग उसको सुन भी नहीं सकते हैं.